इन 13 गानों में जिनकी वजह से आपका करियर बना, इतना ज़्यादा दर्द है, पर आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी हेल्दी रोमांटिक लाइफ है। तो ये दोनों साथ में कैसे प्रेजेंट है, ये बस जेन्युइनली एक ह्यूमन प्रैक्टिकल तरीके से समझाइए। ओके, Balls yours. ये ना एक बहुत इलाबरेट वे था वो मीम को बताने का, लाइक व्हिच आई हैव जस्ट बीन सीइंग एवरी ईयर, कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके आपने खुद शादी कर ली है, all of those things. Man, it's too funny. I keep seeing it everywhere. But you know, like लोग ना, even though I understand it's just pop culture, it's people being funny, and but everybody's been on board with, you know, me getting married and everything. But I feel that, like I said, I've had a very simple life. मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं. मैं जब किसी चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ, मैं झूठ नहीं लिख रहा. आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस बहुत बार. एंड हार्ट ब्रेक्स नॉट जस्ट इन द सेंस कि विद इन माई रिलेशनशिप्स, in my life, with losing somebody this important as my father, in my job, like when I was like really struggling and not being able to understand what's happening in my life. I've had this lingering sadness that has always been present in my life. मतलब एक ना, आप खुश भी होते हो ना, तो एक बस एक पता नहीं एक शैडो ऑफ सैडनेस होती है ज़िंदगी में थोड़े लोगों के पास. आई थिंक दैट्स हु आई एम एंड दैट्स हाउ माई लाइफ इज़. तो इट डजेंट फील रॉन्ग कि अगर मेरी ज़िंदगी अच्छी भी जा रही है, अगर मैं खुश भी हूँ, तो आई कैन ऑलवेज टेक फ्रॉम दैट, यू नो, पूल ऑफ सैडनेस और दैट पूल ऑफ मेमोरीज जहाँ पर थिंग्स वर नॉट गोइंग वेल. और मेरे पास बहुत है उस पूल में. आई एम, यू नो, जोकिंग व्हेन आई से इट्स अ पूल, इट्स लिटरली एन ओशन वेयर आई कैन लाइक ड्रॉ आउट फ्रॉम. तो अगर लोगों को लगता है कि इसकी ज़िंदगी अच्छी जा रही है, बट बहुत टाइम ऐसा भी गुजरा है मेरी ज़िंदगी में जिसमें मैंने भी ये सब चीज़ें झेली हैं, राइट फ्रॉम अ सिंपल हार्ट ब्रेक टू लाइक एक्चुअली लाइफ ऑल्टरिंग, यू नो, हार्ट एक्स एज वेल. तो वहाँ से ड्रॉ करता हूँ. एंड प्लस मैं बहुत ऑब्जर्वेंट भी हूँ. मैं दूसरों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में भी लिखता हूँ जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं. तो उनकी ज़िंदगियों में भी तो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी, यू नो, लाइक दे ऑल्सो गो थ्रू हार्ट ब्रेक्स एंड दे ऑल्सो गो थ्रू प्रॉब्लम्स. तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. तो I am not somebody who's perpetually sad, but I do have a lingering sadness in my life because of the way my life has been. And ऐसे बोलने में चाहे कितना मिस्टीरियस या कितना पोएटिक लगे, अगर आप कभी किसी को मिलें जो मेरे करीब है, वो आपको बता सकते हैं कि हाँ, ये खुश तो रहता है, बट है इसके अंदर कुछ थोड़ा दर्द है किसी चीज़ का. तो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई ड्रॉ माई म्यूज़िक फ्रॉम. सो आई गेस थोड़ा सैड हो गया, बट टेक्निकली दिस इज़ द रीज़न वाई कि मैंने शादी कर ली. बट मैं फिर भी लिख सकता हूँ अभी भी वैसे. प्रैक्टिकल है ये जो या आप कह रहे एग्जैक्टली. हो. जितना गहरा संघर्ष उतनी ऊंची सफलता. यस. बट लोग ना बस सफलता को नोटिस करते हैं, ये सोचते नहीं कि कैसा संघर्ष रहा है इनका. एंड यूर अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट भाई. सो genuinely saying this, like, just deep human respect for what you've seen. Yeah. Okay, and for every person that's like dissing you because of the stage you've reached, Yeah. there's 10 people whose hearts like have respect for you. Yeah. And that is what keeps you going also ना bro. आपको देखो यार, लोगों को ना समझ नहीं आता. आप एक्स पे जाके या आप इंस्टाग्राम पे जाके या कहीं पर भी जाके यू कैन से समथिंग अबाउट समबडी, और आपको लगता है कि चलो आज हम थोड़ा फ़नी बन गए, हमने कुछ लिख दिया उनके बारे में, आज हमने कुछ बोल दिया या कुछ भी. बट ये सब चीज़ें दिखती हैं और लोगों को समझ नहीं आता कि इतना स्ट्रगल हमने किया लाइफ में टू बी वेयर वी आर, और इतने सारे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस थे, इतना डाउट, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स. जब वो कोई एक चीज़ लिखता है ना, तो वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं वापस, एंड इट ऑल कम्स बैक टू यू. एंड लोग सिर्फ मेरे म्यूज़िक के बारे में नहीं लिखते, मेरे फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में भी लिखते हैं. जैसा मैं हूँ, मेरी शक्ल के बारे में, जैसे भी मैं हूँ, मेरे बारे में भी लिखते हैं. और उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया बोल दिया. ऐसा कुछ नया नहीं बोला है, ये बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ चीज़ें. आई डोंट वांट टू लाइक टॉक अबाउट इट एंड पुट इट आउट इन द यूनिवर्स, बट जिनको पता है उनको पता है कि क्या चीज़ों के बारे में बात हो रही है. एंड This is why people love you. yeah, and you know, it feels bad because everything comes back to you bro. कि इतनी चीज़ों को हमने कोशिश करके अपने आप को कॉन्फिडेंट करने की, यू नो, ट्राई करा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए, लोगों के सामने गा सके, लोगों के सामने बात कर सके, लाइक वी आर टॉकिंग राइट नाउ.
मैं ये भी नहीं कर सकता थोड़े साल पहले तक. आई वुड हैव लाइक रियली स्टटर्ड एंड लाइक गॉन इनटू अ शेल. बट जब वो ऐसी बातें बोलते हैं ना तो आप वापस उस शेल में चले जाते हो, विच इज़ नॉट गुड. बट तभी वो लोग, तब आप ना मिलते हो लोगों को शोज़ पे, आप उनकी बातें सुनते हो और आपको इतना एक स्टार्क डिफरेंस नज़र आता है रियलिटी में एंड ये सोशल वर्चुअल ऑनलाइन थिंग्स दैट पीपल से. बिकॉज मैं इतने लोगों को मिलता हूँ, मैं सड़क पे लोगों को मिलता हूँ, लोग आके इतनी खुशी खुशी बताते हैं कि आपके गाने ने हमें ऐसे इफ़ेक्ट किया, वैसे इफ़ेक्ट किया, हमें इस मोमेंट पे हमें अच्छा लगा कि मैंने आई प्रपोज टू माई गर्ल फ्रेंड ऑन योर म्यूज़िक, वी आर मैरिड टुडे बिकॉज वी स्टार्टेड लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स. आई फील सो हैप्पी कि रियल लाइफ इम्पैक्ट तो है, कि आई हैव बीन एबल टू यू नो रियली इम्पैक्ट सम पीपल्स लाइव्स. तो मैं उसमें मेरे को खुशी बहुत मिलती है कि ठीक है यार, लोग ऑनलाइन जितना भी बोल रहे हैं बट मुझे अपनी रियलिटी दिखती है, मुझे दिखता है कि मैंने क्या किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ये मेरा मैसेज सबको ही है इनफैक्ट कि अगर आपको पसंद है किसी भी आर्टिस्ट का म्यूज़िक, अगर आप उनको मिलते हैं, आप उनको प्लीज़ बताइए, डोंट शाई अवे, टेल, शो योर लव. बिकॉज आई फील कि अभी ना इस टाइम पे इंटरनेट हैज़ बिकम लाइक अ वेरी वियर्ड प्लेस ब्रो. ज़्यादा हेटरेट दिखती है आपको एंड दैट सेल्स ऑल्सो लाइक अ लॉट मोर. आई फील दैट we need to like have more people talking about love bro. Okay, why do we love that person? ये लोग बहुत लिखते हैं कि यार मुझे नफ़रत है उसके म्यूज़िक से, मुझे नफ़रत है उससे, जैसा वो इंसान है मुझे नफ़रत है, मुझे वो दिखने में नहीं पसंद है, कितनी चीज़ें लिखते हैं. बट वाई डोंट वी लाइक स्क्रीम एंड टेल पीपल कि यार मुझे पसंद है इस वजह से, इसने मेरी ज़िंदगी बदली है, इसने ये किया वो किया. और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं सबके लिए मांग रहा हूँ. आई एम आस्किंग इट फॉर यू एज वेल. आई एम आस्किंग इट फॉर एवरी आर्टिस्ट आउट देयर जिसने कुछ किसी की भी लाइफ चेंज करी हो. सो आई फील दैट्स समथिंग दैट शुड जस्ट बी देयर मोर rather than everybody just like dissing people and just like making fun of people and just like I don't know, like just abusing everybody. I guess I don't know. पता है एक नैरेटिव ये है कि फेम हैज़ बिकम डेमोक्रेटाइज. आजकल हर कोई फेमस है. बट मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो मेगा फेम जोन है ना, यहाँ तक सिर्फ आर्टिस्ट पहुँचता है. एटलीस्ट जितने भी यंग आर्टिस्ट मिले, 90s बॉर्न, 2000s बॉर्न, जिन्होंने सक्सेस देखा, सारे इनसिक्योर है. इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अ मॉडर्न डे आर्टिस्ट. और इसलिए ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आपके पैसों से ज़्यादा, आपके क्लैप्स से ज़्यादा, आपके कमेंट्स ना इन टुडेज डे एंड एज सोशल मीडिया पर बहुत मैटर करते हैं. True. बस कमेंट कर दो. True. द आर्टिस्ट आर सीइंग दैट एंड इतने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना बिहाइंड द सीन्स सबके, सारे मीडिया पर्सनालिटीज के. Yeah. Like taking nothing away from what, Of course, yeah. but you said something really important here. Yeah. But can I say something like you're saying कि आप कमेंट करो? I would rather say आप कमेंट मत करो. अगर आपके पास कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो just don't do it, just refrain from it. That will also be enough. कि मतलब यार आप सुबह उठते हो, you know, you are having a good day, like you've worked hard the entire day, you've worked on something beautiful and all. रात को जाते जाते you just open your social media and you see somebody commenting about your physical appearance and making fun of it. आपका पूरा मूड ख़राब हो जाता है. Why does somebody have to do it? Like I understand constructive criticism and I would never be against it. अगर आपको किसी से, अगर आपको लगता है कि आप कुछ अपना ओपिनियन देके किसी की कोई चीज़ इंप्रूव कर सकते हो, उनका स्किल इंप्रूव कर सकते हो, या कुछ भी आप उनके बारे में इंप्रूव कर सकते हो, जैसे बात करते हैं कुछ भी, आप दीजिए. बट यू डोंट हैव टू बी नास्टी विद इट. यू कैन बी काइंड एंड यू कैन गिव योर ओपिनियन एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू इट. हम सब सीखने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे को सिर्फ 5 साल हुए हैं करते हुए. इट्स अ वेरी, अगर आप करियर्स देखो तो एक बहुत छोटा करियर है, उसके अंदर भी लॉकडाउन चल रहा था. 3 साल ही टेक्निकली हुए हैं प्रॉपर्ली करते हुए. अभी शुरू किया है मैंने. आई कॉन्ट नो एवरीथिंग मैन. मैं इससे पहले एक फैक्ट्री में पूरा शर्ट वगैरह टक इन करके बेल्ट पहन के काम करता था. ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट है. जैकेट वगैरह पहन के मैं यहाँ पर आया हूँ. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी. दिस इज़ नॉट मी. दिस इज़ नॉट हु आई वॉज फॉर द मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ. सो आई फील पीपल शुड बी जस्ट अ बिट पेशेंट. यार जस्ट गिव समबडी टाइम. Help people if you can, or don't say anything to discourage them. Just like chill, like a little, like just relax a little bit. But I also understand कि ये optimism बहुत extreme है, ऐसा नहीं हो सकता. So I guess it's not gonna change really. But hopefully even if I can change one person's mind, that would probably help somebody someday. किसी का एक दिन शायद अच्छा निकल जाएगा because वो एक बुरा comment नहीं आएगा शायद उस दिन. So I guess that's what I would have to say. I'm happy कि लोग इतना passionate हैं about music bro in this country. तो अगर आपको प्यार मिल रहा है तो गाली भी पड़ेगी. आई अंडरस्टैंड इट, बट देयर इज़ अ वे टू डू इट. आप
इतना भी पर्सनल मत हो जाओ कि किसी की आप कॉन्फिडेंस को इतना शेकअप कर दो कि वो वापस उठ ही ना पाए, विच इज़ नॉट गुड. Like I feel that I'm somebody who's strong, but not everybody is, and we see that also, bro. Like so many times we see it.